जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक नाविक डीवी जनवरी 2021 बैच ऑनलाइन फॉर्म 2020 कैसे फिलअप किया जाए मोबाइल से, इसके बारे में। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर फॉर्म फिलअप भरने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली इस भर्ती से रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए अब बात करते हैं। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो। मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, आपको ये लिंक ओपन कर लेना है और अब जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ इन स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। यहाँ पर दोस्तों आप इस वेबसाइट को लैंडस्केप मोड में भी ओपन कर सकते हो और पोर्ट्रेट मोड में भी ओपन कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जिस मोड में अभी मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, जिसमें आप गेम खेलते हो, ऐसे आपको ओपन करनी है। ऐसे में आपके सामने सभी फीचर आएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि आप लोग 30 नवंबर 2020 से लेकर 7 दिसंबर 2020 शाम 5 बजे तक इस फॉर्म को भर पाओगे। एडमिट कार्ड आपका अवेलेबल 19 दिसंबर से 25 दिसंबर 2020 के बीच हो जाएगा। तो आपको जानकारी को स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और नीचे आकर के अपना जेंडर चूज कर लेना है और इसके बाद डोमेस्टिक ब्रांच पर रहने देना है और फिर आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन का मेन पेज है, बेसिकली आपको इसी पेज के अंदर इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो सबसे पहले आपका जो भी फर्स्ट नेम है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है और ये नाम आपका 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। तो पहले आपको फर्स्ट नेम एंटर करना है, अगर मिडिल नेम है तो डाल दीजिए, नहीं तो लास्ट नेम फिलअप कर दीजिए। और ये आपका जो नाम है जैसे कि मैंने आपको कहा 10वीं की मार्कशीट के अनुसार आपको भरना होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आपके सामने फादर नेम, तो जो भी आपके पिताजी का नाम है वो नाम यहाँ पर आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही भरना है और फुल नेम डालना है, यानी कि आपको कोई अलग से लास्ट नेम डालने के लिए विकल्प नहीं दिया जाएगा। फिर आपको अपनी मदर्स का नाम यानी कि जो भी आपकी माताजी का नाम है वो आपको एंटर करना है और ये भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहाँ पर आपको डाल देनी है। आपको इस ईमेल आईडी का पासवर्ड याद होना चाहिए क्योंकि आगे के जो इंस्ट्रक्शंस है वो आपको इसी ईमेल आईडी के ऊपर सेंड किए जाएंगे। तो ये भरने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे अपनी डीओबी एंटर करनी है। तो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना डे डालना है, इसके बाद आपको यहाँ पर स्लैश लगाना है और फिर आपको अपना मंथ एंटर करना है और उसके बाद जो भी आपका बर्थ ईयर है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना जो भी कैटेगरी है, कास्ट कैटेगरी, वो चूज करनी है। इसमें अप्लाई करने के लिए किसी भी कैटेगरी को कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पर आपका जो भी मैरिटल स्टेटस है वो आपको चूज कर लेना है, अनमैरिड हो या फिर मैरिड हो। वेदर यू बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, क्या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो? अगर करते हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो के ऊपर ही रहने देना है। योर जेंडर आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। डू यू नो स्विमिंग, क्या आपको तैरना आता है, तैराकी आती है? अगर आती है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है प्रोफिशेंसी इन स्पोर्ट्स, नेशनल लेवल पर अगर आप खेले हो तो यहाँ पर यस कर दीजिए नो की जगह, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। इज वार्ड्स ऑफ कोस्ट गार्ड यूनिफॉर्म पर्सनल डिकेज्ड व्हाइल इन सर्विस, क्या आपके जो परिवार में ऐसे सदस्य है जो कि जो कोस्ट गार्ड के वार्ड से बिलोंग करते और ड्यूटी पर रहते हुए मर गए थे, यानी कि उनकी मौत हो गई थी? अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। इज योर फादर सर्विंग रिटायर्ड फ्रॉम डिफेंस, यानी कि क्या आपके पिताजी डिफेंस के अंदर सर्व कर रहे हैं या फिर रिटायर्ड हो चुके हैं? अगर हो चुके हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो आपको सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके चूज करना होगा कि इनमें से किस डिपार्टमेंट के अंदर थे। परमानेंट एड्रेस की जानकारी आपको भरनी है, जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इसको एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी स्टेट चूज कर लेनी है। इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज करनी है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपने सिटी का नाम एंटर करना है और जो भी आपके पोस्ट ऑफिस या फिर डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड है वो आपको एंटर करना है। नीचे आपको अपने मोबाइल या फिर लैंडलाइन का नंबर एंटर कर देना है। क्लिक हियर इफ करंट और कोरस्पोंडेंस एड्रेस डिफरेंट फ्रॉम परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो इसके ऊपर टिक करके अलग से भर दीजिए, नहीं तो इसको
इसको ऐसे ही रहने दीजिए। चॉइस ऑफ सेंटर यहाँ पर एक ही है तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते, एक ही है। एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो इनमें से ABC जो भी और चूज कीजिए, नहीं तो नन के ऊपर ही रहने दीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता, तो यहाँ पर आपको 10th के कॉलम के सामने ईयर ऑफ पासिंग यानी कि किस ईयर के अंदर आपने पास की थी वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिर आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर यानी कि जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। किस बोर्ड से आपने 10वीं पास की थी उस बोर्ड को आपको यहाँ पर इसमें से आराम से देख करके अपना चूज कर लेना है। ये करने के बाद आपको टोटल मार्क्स एंटर करने हैं कि कितने मार्क्स थे, तो हम चलिए इसको एंटर कर देते हैं। फिर उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा, तो यहाँ से हम इसको एंटर कर देते हैं। ये करने के बाद आपकी परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगी। फिर है 12th की जानकारी, तो अगर आपने 12th भी की है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी भी सेम तरीके से भर सकते हैं। इसको भरने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे देखने को मिलेगी ग्रेजुएशन की जानकारी। अगर आपने की है तो उसके ऊपर टिक करके सेम तरीके से जानकारी भर दीजिए। बस आपको बोर्ड की जगह यूनिवर्सिटी का नाम चूज करना होगा, बाकी की जानकारी सेम तरीके से भरनी है। और इसी प्रकार से आप पोस्ट ग्रेजुएट की जानकारी भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैं उन कैंडिडेट को कहना चाहूँगा कि जिनके नंबर ग्रेड के अंदर है या फिर CGPA के अंदर है तो उनको क्या करना है, आपको अपने नंबर परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर लेने हैं। आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट का इस्तेमाल करके कर सकते हो, या फिर जो भी रूल अप्लाई होता है परसेंटेज को नंबर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का, वो रूल फॉलो करके आपको यहाँ पर अपनी परसेंटेज सभी सब्जेक्ट की डाल देनी है। फिर है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। यहाँ पर आपके फोटो का साइज 10 से 40 KB के बीच होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज 10 से 30 KB के बीच होना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपनी गैलरी के अंदर जा करके आपको अपना फोटो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर फोटोज़ के ऊपर क्लिक करके अपनी जो फोटो है वो चूज करना है और फिर अपना सिग्नेचर चूज करना है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स अगर आपके पास है, इस सर्विस पर्सनल अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। नीचे आपको डिक्लेरेशन देखने को मिल पा रहा है और अब यहाँ पर आपको अपने पैलेस का नाम डालना है कि कहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हो। ये फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको सामने नीचे सामने दिया जा रहा है सिग्नेचर, जो कि आपको एंटर नहीं करना है, बट आपको नीचे अपना जो भी वेरिफिकेशन कोड आपके सामने आ रहा है ये वेरिफिकेशन कोड एंटर करना है। एंटर करने के बाद जितनी भी जानकारी यहाँ पर आपने भरी है उन सबको एक बार चेक कर लेना है और चेक करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा वेब पेज रिमाइंडर। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि क्या आप श्योर हो कि आपने सभी जानकारी भर दी है, तो आपको यहाँ पर ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी जो नेम है, DOB है, फादर नेम है और जो आपकी परसेंटेज है वो आपको कंफर्म करनी है। और कंफर्म करने के बाद यहाँ से ओके करना है। और अब यहाँ पर ओके करने के बाद आप देखोगे एप्लीकेशन वाज एक्सेप्टेड, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल चुका है, डिटेल्स यहाँ पर दी जा रही है। आप प्रिंट एक्नॉलेजमेंट के ऊपर क्लिक करके ये जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है इसको सेव कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर सिंपली आराम से अपने इस जानकारी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया ताकि मेरे पास ये जानकारी सेव रहे। और अब आपको प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इसको प्रिंट कर लेना है। अभी यहाँ पर आपको अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो इस पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको PDF के रूप में सेव कर ले, और जब आपके पास प्रिंटर आ जाए तब इसको प्रिंट करा लीजिएगा। आपको ये फॉर्म कहीं पर सेंड करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा या फिर जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन आपको इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है, अन्यथा आपको ये फॉर्म कहीं पर सेंड नहीं करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक DB जनवरी 2021 बैच ऑनलाइन फॉर्म को मोबाइल से फिलअप कर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे एक बार फिर से यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।